हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे बायोलॉजी का लेसन प्लान यानी जीव विज्ञान का लेसन प्लान। जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक रहेगा वो रहेगा विषाणु। तो वीडियो को पूरा दिखेगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेसन प्लान का PDF चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहें तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट। कक्षा 8 है, विषय जीव विज्ञान है। कालांश इनका जिनकी फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उन्होंने द्वितीय रखा है। वर्ग क्लास का A है। उपविषय वनस्पति विज्ञान है। अवधि जो है वो 34 मिनट है। प्रकरण रहेगा हमारा विषाणु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समान उद्देश्य। तो बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, वैज्ञानिक तथ्यों एवं प्रयोगों का ज्ञान कराना। तीसरा, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा, दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता तथा महत्व को बताना। पाँचवां, बच्चों के तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। क्योंकि ये जीव विज्ञान है तो आप कोशिश करिएगा कि विज्ञान न लिख के यहाँ पे साथ में जीव विज्ञान लिखिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी इन्होंने लिखा है विज्ञान वहाँ पे आप जीव विज्ञान लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, ये है कि जीव विज्ञान भी विज्ञान का ही एक पार्ट है, बट हम अलग से जीव विज्ञान का लेसन प्लान बनाते हैं, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि समान उद्देश्य में आप हर विज्ञान के पहले जीव विज्ञान लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए विशिष्ट उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है विद्यार्थी विषाणु का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी विषाणु तथा उसके प्रकारों को जान सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी विषाणु की संरचना को समझ सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी विषाणु जनित रोगों को जान सकेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। तो आपने समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों देख लिया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट इत्यादि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में बच्चे सजीव तथा निर्जीव के बारे में जानते हैं तथा उनमें अंतर भी कर सकते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें आपको 3 भाग करने हैं। एक में लिखिएगा क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया। अब किस तरह के प्रश्न इन्होंने रखे हैं। पहला प्रश्न इन्होंने रखा है पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या क्या हैं। बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पर्वत इत्यादि। दूसरा, प्रकृति द्वारा बनाई गई ये चीज़ें सजीव होते हैं या निर्जीव। बच्चे बताएंगे कुछ सजीव होती है कुछ निर्जीव होती है। फिर अगला है सजीव किसे कहते हैं। बच्चे बताएं कि जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गति आदि क्रियाएं होती हैं सजीव कहलाते हैं। चौथा है जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गति आदि ये क्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे निर्जीव कहते हैं। पांचवा है सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी को क्या कहते हैं। तो बच्चों को नहीं पता तो मौन, और यहाँ पर हो जाएगा यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न यानी पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो 5 प्रश्न में इन्होंने अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न निकाला है और काफ़ी सही क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं। हम आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पे। तो लिखेंगे बच्चों आज हम लोग विषाणु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लिखेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे देखिए आपको 6 भाग करने हैं। एक में लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, फिर आपका विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो अब उसके बाद हम एक एक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे और फिर एक एक शिक्षण बिंदु मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो पहला शिक्षण बिंदु हमारा है वो है विषाणु। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन में एक विकासात्मक प्रश्न है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न हमारा है मनुष्य को रोग किन किन सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। दूसरा, विषाणु क्या होता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे जीवाणु, विषाणु आदि। दूसरे का नहीं पता या फिर अस्पष्ट उत्तर या फिर आप मौन भी लिख सकते हैं, जैसे बच्चों की प्रतिक्रिया आएगी। अगर बच्चे कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं तो आप अस्पष्ट उत्तर लिखिएगा। अगर बच्चों को नहीं पता मौन रहेंगे तो आप मौन लिख दीजिएगा। ठीक है, शिक्षण विधि में आपका प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पष्टीकरण में। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं पर शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं।
विषाणु का अंग्रेजी शब्द वायरस होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष होता है। सर्वप्रथम सन 1796 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया। इसके बाद सन 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक रोग एक विशेष प्रकार की वायरस के द्वारा होता है। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। तो ये आपने देखा स्पष्टीकरण हमने विषाणु का यहाँ पे बता दिया। अपना बच्चों को बता दीजिएगा, क्योंकि हम विषाणु के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही बताना हमको हमारा पहला शिक्षण बिंदु था, तो हम वही चीज़ बताएंगे। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आपका व्याख्यान विधि है और साथ में श्यामपट्ट विधि लिख लीजिएगा। इन्होंने श्यामपट्ट विधि नहीं लिखा है। तो पहला शिक्षण बिंदु हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड शिक्षण बिंदु की बात करें तो है हमारा विषाणु की संरचना। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है विषाणु कैसा सूक्ष्म जीव है। दूसरा विषाणु का संरचना का रासायनिक संगठन बताओ। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। दूसरे का नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर या फिर मौन भी लिख सकते हैं। विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्पष्टीकरण की, हम बताएंगे विषाणु की संरचना के बारे में। तो लिखेंगे विषाणु का आकार बैक्टीरिया से 50 गुना कम होता है। मिशल विषाणु 220 nm, हेपेटाइटिस विषाणु 40 nm तथा व पोलियो विषाणु 30 nm का होता है। विषाणु की संरचना में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं और इस स्पष्टीकरण को पूरा करते हैं। तो ये हम आगे वाले पेज पे आ चुके हैं। तो उसी लाइन को पूरा करते लिखेंगे जो कि प्रोटीन से घिरा होता है। इसको कैप्सिड कहा जाता है। विषाणु पूरी तरह से जीवित प्राणी नहीं माने जा सकते। एक तरफ उनके अंदर सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक जीवित प्राणी में होने चाहिए, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए आदि। दूसरी तरफ न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले जानकारियों के अनुसार स्वतंत्रता रूप में कार्य करने में अक्षम है। विषाणु में लगभग 6% भाग डीएनए या आरएनए का तथा शेष प्रोटीन का होता है। तो ये हमने संरचना के बारे में बता दिया कि कैसा होता है विषाणु की संरचना। वो सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। डिपेंड करता है कब, जब वो बॉडी के अंदर होते हैं तो देखिए सजीव हो जाते हैं, ऐसे वो मृत समान होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर मतलब उनमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो एक जीवित प्राणी के अंदर होते हैं तो वो सब उन विषाणु के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दिया कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। 6% भाग डीएनए या आरएनए का है, बाकी सिर्फ प्रोटीन का है। तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा। बाकी फिगर आप देखिए बनाइएगा, लेकिन अब वो ब्लैक बोर्ड कार्य पे आप करिएगा, ठीक है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि, श्यामपट्ट लेखन विधि और प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम यहाँ फिगर के माध्यम से भी बच्चों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप 3 विधियाँ प्रयोग कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी थर्ड शिक्षण बिंदु की, जो है विषाणु जनित रोग। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। चेचक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। दूसरा विषाणु जनित रोग कौन कौन से रोग हैं। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे विषाणु, और दूसरे का नहीं पता स्पष्ट उत्तर, और विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे मनुष्यों में लगभग 75% रोग किसी न किसी विषाणु के संक्रमण से होता है। कुछ विषाणु जनित रोग इस प्रकार है: छोटी माता, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, एड्स, गलसुआ, हेपेटाइटिस इत्यादि। और विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आपका व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि भी आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं बोधात्मक प्रश्न पे। तो पहला बोधात्मक प्रश्न है विषाणु का अर्थ क्या होता है। दूसरा है विषाणु का आकार बैक्टीरिया से कितना कम होता है। मूल्यांकन प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। विषाणु कैसा सूक्ष्म जीव है। दूसरा विषाणु जनित 2 रोग बताइए। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगी। गृह कार्य की बात करें तो 2 प्रश्न हैं। विषाणु हानिकारक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा विषाणु रोग उत्पन्न करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। श्यामपट्ट कार्य बचा है, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है। आप भी इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लीजिएगा श्यामपट्ट कार्य पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पादप विषाणु, जंतु विषाणु सब अलग अलग है। कौन सा पादप विषाणु है, जीवाणु भोजी क्या है,
और विषाणु जनित रोग क्या हैं, फिर विषाणु का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बनाया गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपना शामपटकार। और आई होप कि आपको ये सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी भेजिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।